अब बात करते हैं कि डाउ थ्योरी होता क्या है। देखिए, काफी जगह आपने सुना होगा कि हम जो स्टॉक को जो है बॉटम पर बाय करके टॉप पे सेल करो, ठीक है। लेकिन किसी को नहीं पता है कि मार्केट का बॉटम क्या हो सकता है और मार्केट का टॉप क्या हो सकता है। बॉटम का मतलब है कि कम से कम रेट जिस स्टॉक की जो उतना ही गिरेगा, उससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वो उसको बोलते हैं बॉटम। और हाईएस्ट रेट जहां से प्राइस घूम जाएगा, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं टॉप। तो होता है क्या है कि अगर आप बॉटम पर किसी चीज को बाय कर दो, टॉप पे सेल कर दो, तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और सभी लोग यही कहते हैं, आप कहीं भी जाओगे तो हम जो है कम प्राइस में, जब मार्केट का ट्रेंड शुरू होता है तब हम बाय कर लेते हैं, टॉप पे सेल कराते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस भी आते हैं कि बॉटम पे बाय करो, टॉप पे सेल करो। लेकिन प्रैक्टिकली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी स्टॉक का बॉटम क्या है, टॉप क्या आइडेंटिफाई करना। जो बिग प्लेयर होते हैं, जो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसे ऑपरेटर कहते हैं कुछ लोग, वो लोग कर सकते हैं, उनको पता है कहाँ बॉटम है कहाँ क्या है, वो खुद बनाते हैं, ठीक है। जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना, वो कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अगर फाइंड करना है कि मार्केट कितना नीचे गिरेगा और कहां से उठना शुरू हो जाएगा, वहीं पर आप बाय कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। और आप उसी जगह पे सेल करो, वहीं से मार्केट नीचे गिर जाए, ऐसा हर बार नहीं हो सकता है, बहुत कम चांस रहते हैं। इसलिए एक नया कंसेप्ट आया है जिसको बोलते हैं डाउ थ्योरी, ठीक है। DOW, ओके। और थ्योरी THEORY। तो इस डाउ थ्योरी के हिसाब से एक वेव थ्योरी है। इससे पता लगाया जा सकता है कि स्टॉक का बॉटम क्या है, कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है। और हालांकि किसी भी तरह के बॉटम को या टॉप को फाइंड करने की आपको जरूरत भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का ये आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप एक कर पाओगे। अगर एक रैली चल रही है, मान लेते हैं कि यहाँ से एक रैली चल रही है, यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो आप, ये 100 रुपीज की रेट है, ओके। और ये मान ले कि 1000 है, यहाँ पे 1000 तक जा रहा है कोई शेयर, 100 से चलता हुआ स्पीड से। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप 100 पे लेकर के 1000 पे सेल करो, ऐसा आपको सोचना भी नहीं है और ऐसा करने की कोशिश भी आपको नहीं करना है। आपको क्या चाहिए, आप 200 में ले लो, 300 में सेल कर दो, तभी आप 100 कमा लोगे, ठीक है। तो बीच का जो पॉइंट है उसे ही हम कवर कर सकते हैं, उससे ही हम जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो स्टॉक का टॉप और बॉटम पता करना इतना आसान नहीं है, और ये हो नहीं सकता, इतना इजीली नहीं है, किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि ना किसी को पता है कि कैसे क्या हो सकता है ना। किस तरह से हम पता कर सकते हैं, किसी को टॉप बॉटम के बारे में पता नहीं रहता है। तो एक कंसेप्ट आता है डाउ थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पता लगाया जा सकता है कि मार्केट का बॉटम क्या बन रहा है, ठीक है, मार्केट का टॉप क्या बन रहा है। इसके अंदर 3 वेव्स होती है, इस थ्योरी के अंदर टोटल 3 वेव होती है ना। 3 वेव कौन कौन सी होती है, मैं आपको भी सारा सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एक वेव थ्योरी है, और इसका एक्यूरेसी जितना कैंडल स्टिक का जितना एक्यूरेसी है, उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी इसका है। क्या होता है, फर्स्ट वेव, ठीक है, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ओके। और तीसरी जो वेव है इसकी, वो सबसे छोटी होती है। अगर आपने सुना होगा एलेट वेव होता है जिसमें तीसरी वेव बड़ी होती है, लेकिन डाउ थ्योरी में जो थर्ड वेव होती है वो सबसे छोटी होती है। ये इसका एक रूल है इस थ्योरी का। इस थ्योरी का यूज क्या करते हैं, इस थ्योरी का यूज होता है कि किसी भी स्टॉक का आपको टॉप पता करना है, बॉटम पता करना है, तब जाकर हम इसका यूज करते हैं। जब बहुत अच्छा हो रहा होगा, ठीक है, सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छा चल रहा होगा, उस समय मार्केट क्या करेगा, अपने जो है सब लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे मनी को, कि आओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ। जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में देखा होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से जो है वो जिसका शादी हो रहा था, शादी में गए थे, ठीक है, और वहाँ पे टॉप पे इन्वेस्ट कर दे रहा था, फिर 10 साल बाद आके देख रहे थे कि फिर टॉप पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और याद है ना आपको स्टोरी जो मैंने आपको सिखाई थी, जस्ट एक मोरल स्टोरी थी, जिससे आपको सीखने को मिले कुछ। इसलिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लोगों का माइंड सेट होता है स्टॉक मार्केट को लेकर, कैसे लोग उसको गेमलिंग समझते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था, और लगभग लगभग आधे घंटे तक हम इसके ऊपर डिस्कस भी किए थे। यस या नो बताइए, सबको याद है क्या कहना चाह रहा था मैं। डे निफ्टी का चार्ट ओपन किया था मैंने। कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको नहीं पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है। किसी के कहने पर उसने टॉप पर इन्वेस्ट कर दिया, कुछ टाइम बाद मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया तो टॉप पर फिर से उसने इन्वेस्ट कर दिया, बॉटम में निकाल दिया, निकलते मार्केट फिर बढ़ गया। ऐसा हुआ था। याद है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए जो न्यू मेंबर है वो। आप थे क्लास में उस दिन जब ये हुआ था, या फिर नहीं थे। अच्छा, चैट बॉक्स तो बंद है, कहाँ से बताओगे, रियली सॉरी सॉरी, ओके सॉरी सॉरी। चैट बॉक्स, ओके, हाँ अब बताइए मेरे को। याद है सबको, सब थे क्लास में उसमें। तो वो चीज थी उस समय, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, इंटरडे में भी होता है। इंटरडे में क्या होता है ट्रेडर्स, कि हम जहां बाय करते हैं, टॉप पे बाय किया, जहां आपने बाय किया, तुरंत मार्केट गिरने लग जाता है। मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, आप सेल नहीं कर रहे हो। आप तो अब तो सेल करते हैं, वो गिरेगा, और जैसे ही आपने सेल किया, सेल का बटन दबाया,
मार्केट वहीं से ऊपर जाने लग गया। तो ये इस तरह से किसी को पता नहीं होता है कि मार्केट का कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है, लेकिन डाउ थ्योरी एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे मात्र पता लगाया जा सकता है ना, उससे पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आप जो है किसी भी स्टॉक का बॉटम या फिर टॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, क्या होता है इसमें, क्या करना होता है हमें समझ लेते हैं। मार्केट में 3 वेव्स होती है और 3 वेव से एक लेग तैयार होता है, एक रिट्रेसमेंट करता हुआ मार्केट चलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट लेग ऐसे ऊपर गया, फर्स्ट वेव बोलो लेग बोलो, और उसके बाद मार्केट इस तरह से नीचे गिरा। अगर किसी स्टॉक को अपना टॉप आइडेंटिफाई करना है, पहले हम टॉप की बात करते हैं, फिर हम बॉटम की बात करेंगे, ठीक है। टॉप की बात करते हैं, तो मार्केट फर्स्ट ऊपर गया, ये सेकंड वेव आई, और तीसरा जो वेव आएगा वो सबसे छोटा होगा, वो इतना ही गया, ठीक है, इतना ही गया। आप मुझे बताइए कि सबको डबल बॉटम डबल टॉप याद है, सबको याद है, पता है, आप खुद जानते होंगे, मैंने आपको नहीं सिखाया पर आपको पता होगा क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सब उसके बारे में जानते हैं जो भी ट्रेड करते हैं। इस तरह से एम पैटर्न होता है उसको डबल टॉप बोलते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न ये होता है, इस तरह को डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, है ना। अब ये इस तरह का कंसेप्ट जो होता है, इससे ये डिसाइड किया जाता है कि मार्केट जो है ट्रेंड को चेंज करके ऊपर की साइड मोमेंटम करेगा, ऐसा हमें पता चलता है। तो सेम चीज अगर हम बात करें डाउ थ्योरी में, तो फर्स्ट आपकी वेव ये हो गई, सेकंड वेव ये हो गई। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। होता है क्या है कि यहाँ पर कुछ बायर बाय करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ कुछ सेलर सेल करते हैं, नीचे आया, और जो यहाँ पर फिर से कुछ बायर बाय करते हैं, थोड़ा ऊपर गया, और यहीं पर वो जो बायर है यहाँ वाला, वो यहाँ का वेट ना करते हुए यहीं पे सेल करता है, मतलब अपने प्रॉफिट को बुक करता है। तो मार्केट यहीं से घूमने लग जाता है, और जब नीचे घूमने लगता है तब हम इस एरिया पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके। और जब ये लाइन ब्रेक होती है तब हम बोलते हैं कि डाउ बन चुका है, ठीक है, ये डाउ थ्योरी अप्लाई हो चुकी है, ऐसा हम बोलते हैं। और उसके बाद माना जाता है कि ये जो पॉइंट है आपका सेकंड वेव का टॉप, ये आपका मार्केट का टॉप डिसाइड हो जाता है उस समय, कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा कुछ टाइम के लिए, या फिर उसके बाद एक बार तो मार्केट वो नीचे गिरेगा। क्या बताया मैंने आपको, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपको बहुत पैसा बनेगा, ये आपका एंटी टूल सेटअप में आएगा जो आप आगे जाकर सीखने वाले, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टूल्स है। फर्स्ट लेग ऊपर जाएगा आपका, वेव नंबर 1 हुई, टॉप डिसाइड करना है स्टॉक का। सेकंड वेव ये नीचे आएगी, तीसरी वेव क्या होगी, ऑलवेज लो, सबसे छोटी तीसरी वेव होगी, या तीसरी वेव ऊपर गई। तो इस तीसरी वेव में ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बायर बाय कर रहा है वो सेलर बन रहा है, और कुछ लोग ऊपर से और सेल कर रहे हैं, तो प्राइस यहीं से घूमना शुरू हो जाता है, यहीं से प्राइस घूमना शुरू हो जाता है, यहाँ से प्राइस घूमना शुरू हुआ, और जब प्राइस घूमने लगता है तब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इस लेवल पे ड्रॉ करते हो, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत प्राइस रिट्रेसमेंट करता है, और फिर रिट्रेस करता है, और नीचे 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 गिरने लग जाता है, और फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक डाउ थ्योरी आपकी अप्लाई हो चुकी है, और ये मार्केट का एक टॉप डिसाइड हो चुका है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। और ये कब होता है, जब सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। आपके घर का पड़ोसी भी बोल रहा होगा आप तो भाई डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, या फिर जो है बिल्कुल जो मतलब किसी को कुछ नॉलेज नहीं है वहां भी बात चल रही होगी, बिल्कुल जो अनडेवलप सिटी है, जो छोटे गांव बिल्कुल जहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहां पे लोग बात करेंगे चलो स्टॉक मार्केट खुलवाते हैं, अकाउंट वगैरह डीमैट वगैरह। उस टाइम एक ऐसा मार्केट अपने टॉप को डिसाइड करता है, और जब बहुत ज्यादा बुरा हो रहा होगा तब मार्केट अपने बॉटम को डिसाइड करता है, और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने सारे मनी को वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। उस समय मतलब बोलता ना कचरे के भाव में मिल रहा है, इतने इतने सस्ते स्टॉक आपको मिलेंगे कि आप इजीली वहां पर अपनी सारी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो, जब आपको पता चल जाए कि हाँ अब डाउ अप्लाई हो चुका है, और जैसे डाउ अप्लाई होता है मार्केट में एक ऊपर से अपर साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। टॉप डिसाइड कैसे होता है, क्या बोला मैंने आपको, फर्स्ट एक वेव आएगी, वेव नंबर 1, ओके, उसके बाद प्राइस नीचे आया, ये उसकी सेकंड वेव होगी, और तीसरी वेव अगर डबल टॉप बनाने के लिए ऊपर ना जाए, क्या बोला मैंने, डबल टॉप बनाने के लिए ऊपर जाती है ना, वो ना जाए और बीच से ही घूमने लग जाए, बीच से ही घूमने लग गई, और उस समय आपने एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है, और अगर वो लाइन ब्रेक होती है तो आप बोल सकते हो कि ये आपका डाउ थ्योरी अप्लाई हो चुका है, इसका मतलब ये हो चुका है कि मार्केट का एट दिस टाइम टॉप ईयर रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया एक अप ट्रेंड के लिए, मार्केट का टॉप डिसाइड करने के लिए। अब डाउन ट्रेंड जब चल रहा होगा, जब मार्केट गिर गिर के बहुत उठने की तैयारी करेगा, तब वो एक बॉटम को डिसाइड करेगा, और उसके ऊपर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है। और उस समय उस बॉटम को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कुछ मिनट में,
और सबको क्लियर है अप ट्रेंड का डाउ कैसे बनता है? सबको क्लियर है? फिर मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा ताकि और अच्छे से आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी यहाँ पर इजीली क्लियर हो जाएगी और आराम से आप जो है यहाँ पर अच्छा खासा काम कर पाओगे। ठीक है, अब समझते हैं क्या हो रहा है। ये हो गया आपका अप ट्रेंड का डाउन। कैसे हो रहा है? फर्स्ट वेव आएगी तो सबसे बड़ी होगी, ठीक है, सेकंड वेव भी बड़ी हो सकती है इस तरह से, ओके, लेकिन थर्ड वेव ऊपर जो टॉप पर नहीं जाने की बजाय बीच से ही कहीं से भी घूम सकती है। और जैसे ये मुड़ने लगे तब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये मार्केट की तीसरी वेव है जो मार्केट को टॉप डिसाइड कर रही है यहाँ पर। और अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये फाइनल हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो एक टॉप बन चुका है, ये मार्केट का टॉप है और इस जगह पर आप खरीदते हो या कुछ कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। और ऐसा कुछ हुआ तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है उसको आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो अगर आपने कुछ ले रखा है तो। और कब आपको इन्वेस्ट करना है, बिना कुछ देके, बिना कैंडल स्टिक को देके आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। होता है क्या है, मार्केट बॉटम को डिसाइड कैसे करता है? जब बहुत बुरा चल रहा होगा, सारे लोग क्या कर रहे होंगे, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे होंगे कि अब कोई मतलब नहीं, मार्केट गिर रहा है भाई, लॉस बुक करो, लॉस बुक करो, सारे लोग लॉस बुक कर रहे होंगे। और उस टाइम पे मार्केट एक साइलेंट तरीके से डाउ थ्योरी को अप्लाई करता है और उसके बाद मार्केट का ऊपर साइड का मोमेंटम चालू होता है ना। अगर मार्केट में बहुत बुरा चल रहा है, मान लो कोविड-19 आया हुआ है, ठीक है, आ गया था उस टाइम पे, तो आने से पहले ही ये जब कोविड-19 शुरू हुआ था अपने अपने यहाँ पर डाउन कैसे बना था, 23 मार्च 2020 का दिन था वो, ठीक है। और उस समय क्या हुआ था कि मार्केट में फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉकडाउन हुआ था 23 या 22 मार्च, मे बी रॉन्ग, राइट, 20 या 23, 3 दिन के बीच में, कई एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता। उस टाइम पे क्या हुआ था, मार्केट ने एक बॉटम डिसाइड किया था और एक डाउ थ्योरी को अप्लाई किया था, है ना। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा एक बार, सर इसको समझ लीजिए, एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉटम डिसाइड कैसे किया था और उसके बाद आने वाले 5-6 महीने बाद मार्केट में आप लोगों को कितना बड़ा हाई मार्केट देखने को मिला। तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम था जब सब लोग पैनिक थे, सब लोग अपने लॉस को बुक कर रहे थे कि भाई मार्केट गिर गया, गिरने वाला, गिर गया, गिर गया। और उस समय एक बेस्ट टाइम था आपके लिए इन्वेस्ट करने का। क्या होता है, मार्केट किस तरीके से अपने डाउन ट्रेंड में एक डाउ को अप्लाई करता है उसको हम समझते हैं। क्या होगा, सबसे पहले कितनी वेव होगी यहाँ पर, ओनली 3 वेव, ठीक है, 3 वेव होगी जो मार्केट के बॉटम को डिसाइड करेगी। फर्स्ट वेव ऐसा कुछ आएगा, ये हो गया आपका फर्स्ट लेग बोलेंगे। सेकंड वेव कुछ इस तरह से ऊपर जाता है ना, ये ऊपर गया, ये आपकी होगी एक सेकंड वेव, ओके। और फिर प्राइस थोड़ा नीचे आता है, पूरा नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे आप वेट करो, यहाँ पे नहीं आएगा और बीच से प्राइस मुड़ने लग जाएगा। और तब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है इस तरह से। और अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर गया इस तरह से, तो मार्केट में ये आपका एक बॉटम पॉइंट हो जाएगा, जो एक बेस्ट टाइम है आपका यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, आप अपनी सारी मनी को यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में पता चल चुका है तो। और फिर 3 मंथ या 4 मंथ के बाद इतना बड़ा बूम देखने को मिलेगा कि सब लोग तो पैनिक में यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करेंगे और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में बोल सकते हैं कि एक बॉटम डिसाइड हो चुका है, अब आने वाले कुछ टाइम बाद मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला है। एग्जाम्पल्स हम एक एक करके समझते हैं। एक बार मैं फिर से उस दोनों को रिपीट करता हूँ, देन आपको एग्जाम्पल्स दोनों का बताऊंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अगर मार्केट को अपना टॉप डिसाइड करना है तो क्या होगा, टॉप डिसाइड करना है, फर्स्ट वेव जाएगी मार्केट में ऊपर की साइड, आप 1 लिखोगे यहाँ पर, मार्केट नीचे गिरेगा कुछ, 2 हो गया। थर्ड टाइम मार्केट पूरा ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ जो बाय कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए वो इतना ही बाय करके अपने प्रॉफिट को बुक कर देगा। और बुक कर देगा तो मार्केट फिर से नीचे आने लगेगा, कुछ लोग और यहाँ पर सेल करेंगे और जैसे ही मार्केट गिरने लगे आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन ब्रेक होती है तो ये आपका एक टॉप पॉइंट डिसाइड होगा। हम बोलेंगे कि अप ट्रेंड में एक डाउ बन चुका है, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ओके। अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड की, अगर हम बात करें यहाँ पर कि मार्केट गिर रहा होगा उस समय क्या हो रहा होगा, सिंपल है, फर्स्ट वेव नीचे की सेट आएगी 1, आप नोटबुक में इसको जरूर लिखना, ओके। उसके बाद एक वेव ऊपर की साइड जाएगी, ये हम बोलेंगे सेकंड। और फिर प्राइस फिर से गिरने की कोशिश करेगा, इस बार कम गिरेगा और थर्ड वेव सबसे छोटी होगी और बीच से कहीं मुड़ना शुरू हो जाए तो उस समय आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और जैसे ये लाइन ब्रेक होती है आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, आपका एसएल इसके पीछे रहेगा, टारगेट आपका इसका डबल ट्रिपल जितना चाहे उतना आप ऊपर की साइड ट्रेलिंग करते हुए यूज कर सकते हो। और ट्रेल कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा, एनटीएस 12 सेटअप में वो ट्रेड मैजिक का सिस्टम है जिसको अप्लाई करके आप क्या कर पाओगे, यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे, ट्रेल कर पाओगे, ठीक है। तो ये होता है आपका एक बॉटम डिसाइड होता है।
अगर हम बात करें 22 मार्च 2020 जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था 23 मार्च, उस समय मार्केट ने अपना एक बॉटम डिसाइड किया था निफ्टी में, और वो दुनिया का बेस्ट टाइम था, वो अब तक का सबसे बेस्ट टाइम था कि आप उस समय अपने मनी को इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते थे कुछ ही टाइम में। लेकिन हमें उस समय पता ही नहीं था कि कैसे लगाना है। काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया था, और मैंने भी पूरा मैं भी मार्केट में था उस टाइम पे, तो हमने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था, इतना तो नहीं होता था हमारे पास उस समय, लेकिन जो भी होता था हम लोग इन्वेस्ट किए थे वहां पे, और लोगों को बताया भी था कि भाई अब लगा लो पैसा, यही सबसे बेस्ट टाइम है। ठीक है, वो टाइम ऐसा था कि आप अपना घर बेच के भी लगा लेते ना, तब भी आने वाला 3-4 महीने बाद आपका पैसा डबल या उससे भी ऊपर मिल जाता। ओके, तो मतलब एक बेस्ट टाइम था। मैं आपको बताता हूँ, देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे और चलेंगे निफ्टी में। निफ्टी में आ गए हम लोग, और अभी मैं रिसेट चार्ट को करता हूँ। अब समझना कि किस तरीके से मार्केट ने एक अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या किया, डाउ को अप्लाई किया, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे ऐसा हुआ था। ये एरिया, ये टाइम देख रहे हो आप यहाँ पर, क्या 19 मार्च, 20 मार्च, ठीक है, 25 मार्च, ये टाइम है। इस समय मार्केट ने डाउ को अप्लाई किया था। कैसे किया था, ये देखिए। फर्स्ट वे मार्केट की नीचे की साइड आती है, इसको मैं ब्लैक करता हूँ यहाँ पर। ब्लैक भी नहीं करेंगे हम, इसको ये करेंगे ताकि और अच्छे से आपका कलर यहाँ पे क्या हो जाए, दिखने लगे। यहाँ देखो, ये नीचे आया फर्स्ट, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक फर्स्ट वेव थी उस टाइम पे मार्केट की, जहां पर मार्केट अपने बॉटम को फाइंड कर रहा था। वन ऑफ द बेस्ट टाइम था आपका निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सेकंड वेव आती है, इस तरह से मार्केट गिरने लगता है, और ये एक थर्ड पॉइंट था। अगर यहाँ आता है, हम बोलते डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन इतना मौका ही नहीं मिला। डब्ल्यू पैटर्न तो फिर भी एक मतलब होता है कि बहुत गिरने के बाद ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बायर ऐसे हो गए थे कि यहीं से मार्केट घूमने लग गया। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी थी, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ की, और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये रीटेस्ट था, यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल था, और यही टाइम था मार्केट ने अपने बॉटम को आइडेंटिफाई किया, और यहाँ से एक ऊपर की रैली, जैसा कि आप देख सकते हो कितना बड़ा रैली यहाँ पर देखने को मिला। प्राइस की बात करें तो 9,000 से, ठीक है, 9,700 से लेकर के 15,000, देख रहे हो, ऑलमोस्ट लगभग डबल। और उसके बाद भी मार्केट में रुकावट का नाम बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक आपका डाउन ट्रेंड में डाउ थ्योरी का एक एग्जांपल है, जहां पर स्टॉक का बॉटम पता किया जा सकता था, और ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम था आपके लिए इन्वेस्ट करने का। उस समय आप किसी भी बैंक को या किसी भी स्टॉक को खरीद के रख लेते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक को, तो इजीली वहां पर सब स्टॉक में मोमेंटम आपको ऊपर की साइड देखने को मिलता। हो सकता है आपका पैसा डबल या ट्रिपल भी होता। कई स्टॉक है जो बहुत ज्यादा रिटर्न वहां पर आपको मिला है कुछ ही टाइम पे। अगर हम बात करें कब मिला रिटर्न, कितने टाइम पे मिला, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं 15 जून 2020 को आपने इन्वेस्ट किया होता, तो अगर हम यहाँ तक भी बात करें, ठीक है, 2020 के बाद देखो 1 साल भी नहीं हुआ है, और इतना अच्छा मोमेंटम आपको मिल गया ऊपर की साइड का। तो ये होता है एक डाउन ट्रेंड में डाउ थ्योरी को अप्लाई करना। सबको क्लियर है यहाँ पे, क्लियर, सब में होता है, ठीक है। और ये एक तरीका था, कहीं पे भी आपको इंट्राडे में भी होता है, ऐसा नहीं कि यहीं पे आपका हो जाएगा कि इसी में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्राडे में भी आपको देखने को मिल सकता है, आपको बस उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कैसे डाउ बन रहा है, आपको अपने सेटअप में इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, इंक्लूड कैसे कर सकते हो, देख लो, सिंपल चीज, ये वन वेव होगी आपकी, नीचे गिरा मार्केट में, सेकंड ऊपर नहीं गया, और यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की, प्राइस यहाँ पे टकराया, देन यहाँ पर, और नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है आप। ये 1 डे का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आपको 5 मिनट पे जाओ, 10 मिनट पे जाओ, जहां जहां आपका ट्रेंड चेंज होता है वहां पे कहीं ना कहीं ये आपको मिल सकता है। और अगर मिलता है तो ऐसे ट्रेड को आप क्या करोगे, जरूर से ट्रेड करोगे। ऐसे ट्रेड को आप बिल्कुल भी तो छोड़ोगे नहीं, यहाँ पर छोड़ोगे तो आपका लॉस ही होगा वहां, ठीक है। आप छोड़ोगे तो क्या होगा, ट्रेडर आपका वहां पर लॉस होने वाला है। अगर हम बात करें बॉटम के एग्जांपल्स को, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्या मैं इसको 1 बोल सकता हूँ, मुझे बताइए, यस या नो, यस। उसके बाद मार्केट में मोमेंटम ऊपर की साइड हुआ, ये मेरी होगी सेकंड वेव। ओके, प्राइस नीचे गिरा यहाँ से, क्या वो डबल टॉप बॉटम के लिए आया, नहीं आया, ठीक है। और यहीं से मार्केट का मोमेंटम ऊपर होता है। यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ये ब्रेक होता है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ये आपका एसएल रहेगा, और उसके बाद मोमेंटम आप ऊपर का देख सकते हो। ये आपके सामने रिजल्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आपका डाउन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है जी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है किसी को, क्या हो रहा है, फर्स्ट वेव आपके नीचे की साइड आ रही है, ओके, ये फर्स्ट हो गया आपका। ये आपका सेकंड की साइड ऊपर गया, थर्ड इतना ही आया और मुड़ने लग गया, भाई क्यों। उसके बाद आपने क्या देखा यहाँ पर,
ऐसा कुछ होने लगा तो आपने एक लाइन को ड्रॉ करना इस तरह से, और जैसे ही ये ब्रेक होता है लाइन, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ये आपका एसएल रहेगा, और जितना आपका एसएल रहेगा उससे डबल आप टारगेट इजीली यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम आप 1:2, 3, 4 इस वेव थ्योरी को अप्लाई करते हुए यहाँ पर आप अप्लाई करके बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आप कमा सकते हो। देखो 78 रुपए का मोमेंटम 35 का है, 1:2 आपको इजीली यहाँ पर मिल गई। अब बात हुई कि 5 मिनट के हिसाब से आप देख रहे हो तो 5 मिनट के हिसाब से रिजल्ट आएगा, 1 डे के हिसाब से देख रहे हो तो रिजल्ट 1 डे के हिसाब से आएगा। सिंपल है यार। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा सर। प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। जहां जहां मार्केट को टॉप डिसाइड करना है तो ये एक तरीका होता है वेव का, जिसके हिसाब से मार्केट क्या करता है, अपने टॉप को डिसाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में क्या हो जाता है, एक मोमेंटम ऊपर की साइड आ जाता है। अगर मैं आपको बताऊं टॉप डिसाइड करने की बात, तो क्या मैं इसको फर्स्ट वे बोल सकता हूँ? मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ यस या नो, अगर मैं ऐसे काउंट करूँ तो। यस। उसके बाद ये एक न्यू मोमेंटम है, क्या इसको मैं सेकंड वे बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। उसके बाद क्या मार्केट टॉप बनाने के लिए ऊपर गया है? क्या नहीं गया है? तीसरी वेव ये है कि नहीं है बताइए? तीसरी वेव ये वाली है आपकी, ये एक छोटा वेव है आपके लिए, तीसरी वेव है। और आपको उस समय यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी थी। जैसे ये मोमेंटम ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एक शॉर्ट के लिए एंट्री ले सकते थे। एसएल क्या रहता है आपका? एसएल इस वेव थ्योरी के ऊपर। मार्केट टॉप को डिसाइड कर चुका है, मार्केट ने फाइनल कर दिया कि मार्केट को नीचे गिरना है, ये उसका टॉप है। और उसके बाद डाउन का मोमेंटम देख रहे हो, एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि यहाँ पे कितना तगड़ा मोमेंटम मिला आपको। देखो कितना गिर रहा है ना? इंटरेस्टिंग चीज है, बताओ कितनी कितना धमाका हुआ है यहाँ पर। मार्केट देखो 400-500 पॉइंट नीचे मोमेंटम, 60 रुपए का एसएल आपका और 500 पॉइंट का मोमेंटम नीचे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। क्या देखा हमने? सिर्फ डाउ थ्योरी को देखा। लेकिन क्या सिर्फ डाउ थ्योरी से आपको ट्रेड करना है? क्या नहीं करना है। आपको सब देखने के बाद आपको ट्रेड करना है, और वो सब चीजें आप एक साथ देखोगे तो बहुत ही अच्छा चीज होगा। और मैं आपको इंटरेस्ट ट्वेल्व सेटअप बताऊंगा, उसी को यूज करना। ये सब तो हम वैसे सीख रहे हैं, लेकिन उसका यूज करना आपको ट्रेड करने के लिए, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अभी अब तो सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये काम करता है एग्जाम्पल के साथ में। कितना अच्छा एग्जाम्पल है, यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। ज्यादा पुराने जाने की बात कहाँ है। ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड ऊपर नहीं गया, यहाँ आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट किया यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल, यहाँ आप एंट्री करो, ये आपका एसएल, जितना एसएल उसका डबल आपका टारगेट। हर टाइम फ्रेम पे आपको मिल सकता है। अगर कर रहा है नहीं कोई बात नहीं, चलता है, देखेंगे आगे। तो आई होप कि सबको क्लियर है टॉपिक। ये आपका डाउट थोड़ी होती है, और इस तरह से हाँ हाँ इंटरडे में अप्लाई कर सकते हैं सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आप ट्रेड वगैरह ले रहे हो आप, उसमें आपको अप्लाई करना है, कर सकते हो। सिंपल चीज है। अब डब्ल्यू पैटर्न मत मानना इसको, ये डबल बॉटम नहीं है, ये एक अलग चीज है पूरी। ये डाउ थ्योरी पूरी। अब ये फर्स्ट वेव आपका हो गया, सेकंड, मार्केट इतना ही नीचे आया, और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किया, बोली सर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, इसका हाई ब्रेक हुआ, और ये आपका टॉप, आपका टारगेट था, ये टॉप नहीं आया तो वो टॉप आपका टारगेट बन गया ऊपर जाके, जैसा कि आप देख सकते हो।